नमस्कार। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 ये आपको बताया जा रहा है। पहला इसमें था, पहला अध्याय प्रारंभिक सांक्षिक विस्तार एवं प्रारंभ, ये कहाँ हुआ है। अगला आपका सेकंड आपको था घरेलू हिंसा की परिभाषा, तो दूसरे में घरेलू हिंसा की परिभाषा थी। तीसरा चैप्टर था संरक्षण अधिकारी, सेवा पद्धति इत्यादि की शक्तियाँ और कर्तव्य। ये होता है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला जब मजिस्ट्रेट के यहाँ आवेदन देती है तो फाइल जो है संरक्षण अधिकारी के यहाँ भेजी जाती है, जिससे वो अपनी जांच करके रिपोर्ट लगाता है। उस बारे में अध्याय 3 में था। चौथा में था अनुतोषों के लिए अभिप्राय, कि चौथे में जो है कि कैसे महिलाएं जो है कोर्ट या संरक्षण अधिकारी द्वारा किन किन धाराओं से वो रिलीफ पा सकती हैं या कैसे आवेदन कर सकती हैं। अगला और लास्ट चैप्टर आपका है अध्याय 5 प्रकीर्ण। इसमें बताया गया संरक्षण अधिकारी जो होता है किस तरह का कर्मचारी होगा, वो कैसे जो है काम नहीं करने पर क्या क्या उसके प्रावधान है, या विपक्षी यह जो है जिसके खिलाफ कोर्ट ने आर्डर दिया है कैसे अनुपालन कराना है। अगला है अध्याय 5 प्रकीर्ण। इसमें है धारा 30 संरक्षण अधिकारी और सेवा पद्धति का सदस्य का लोक सेवक होना। ये लोक सेवक होना चाहिए। संरक्षण अधिकारी और लोक सेवा पद्धति के सदस्यगण इस अधिनियम के किसी भी उपबंधों या इसके अधीन विनियमित किसी भी नियमों या आदेश के अनुसरण में कार्य करते समय या कार्य करने में तस्मित होते समय को भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक होना समझा जाएगा। संरक्षण अधिकारी जो नियुक्त होगा या सरकार जिसको नियुक्त करती है उसको लोक सेवक माना जाएगा। अगला है 31 प्रत्याशी द्वारा संरक्षण आदेश का भंग कारित करने के लिए शस्त्र या शक्ति। प्रत्याशी मतलब विपक्षी द्वारा, प्रत्याशी विपक्षी द्वारा संरक्षण आदेश या संरक्षण आदेश के किसी भी अंतरिम आदेश का कोई भंग इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा, जो 1 वर्ष के कारावास या जुर्माने से जो 20,000 रुपये तक विस्थापित हो सकेगा। यह दोनों से दंडनीय होगा। घरेलू हिंसा की धारा 31 कहती है कि किसी भी आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो उसको जो है 1 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों से है। अगला है 32 संज्ञान और सबूत। दंड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 में कुछ भी समाहित होते हुए धारा 31(1) के अधीन अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। एकमात्र पीड़ित व्यक्ति के परिसाक्ष्य पर न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल लेगा कि अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किया गया है। अगला है 33 संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य निर्वाहन नहीं करने के लिए सख्ती। यदि कोई संरक्षण अधिकारी बिना किसी पर्याप्त कारण के संरक्षण आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा यथा निर्देशित उसके कर्तव्यों का निर्वाह करने में विफल होता है या इनकार करता है तो उसे 1 वर्ष की कारावास या जुर्माने या दोनों से साथ दंडित किया जाएगा। अगला है 34 संरक्षण अधिकारी द्वारा कारित अपराध का संज्ञान। संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध यदि संरक्षण अधिकारी जो लोक सेवक है कोई अपराध कारित करता है, विरुद्ध कोई भी अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार इस निमित्त या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी से कोई परिवाद दाखिल नहीं किया जाता है। इसमें यह है कि कोई भी संरक्षण अधिकारी या लोक सेवक होते हुए उसके खिलाफ कोई मुकदमा या परिवाद नहीं होगा जब तक उसके उच्च अधिकारी से नियत अधिकारी से परमिशन या अधिकार या मंजूरी नहीं लिएगा। अगली धारा कहती है 35 सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। कोई भी बात अभियोजन या विधिक कार्रवाई कोई भी बात जो इस अधिनियम या इसके अधीन विनियमित किसी नियम या आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है, यह की जानी आशित है के द्वारा कारित या
कारित होना संभावित किसी नुकसानी के लिए संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध नहीं की जाएगी। ये धारा 35 कहती है कि कोई भी संरक्षण अधिकारी अपने विधिक या लोक सेवक के नाते सद्भावपूर्वक कार्य करता है तो उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा या कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगला है 36, अधिनियम के किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में नहीं होना। इस अधिनियम का उपबंध तत्समय प्रवृत्ति के किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उसके अल्पीकरण में नहीं होंगे। 37, केंद्रीय सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति। केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। केंद्रीय सरकार कोई भी अन्य विषम जिसे वह उचित समझे उसे जोड़ा जा सकता है। उस अधिनियम के पूर्व में कुछ भी किए जा चुके होने की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। समाप्त हुआ। अब आपका घरेलू हिंसा समाप्त हुआ। आपके महिला एवं बाल कानून में केवल एक चैप्टर और बचा है, बाकी आपका सिलेबस इसमें खत्म हो गया।